आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की दूसरी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट इससे पहले मैंने आपको फार्मूले सारे बता दिए थे, इससे पहले वाले वीडियो में आप देख भी सकते हो, फार्मूले मैंने करवाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब वेयर x बिलोंग्स टू माइनस 1/2 1/2 क्लोज इंटरवल, दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल, गॉट इट। तो इसको मैंने प्रूफ करना है। LHS दी हुई है, RHS दी हुई है, तो मैं इसकी RHS को ले लेता हूँ। लिखा हुआ है यहाँ पे सॉल्यूशन में, जिस तरीके से लिखा हुआ है आपको PDF भी इसकी मिल जाएगी। सॉल्यूशन में लिखा हुआ है यहाँ पे RHS आपकी ली गई है, लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इस तरीके से। तो इसके जैसे मैंने बताया हुआ है कि आप इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझकर ही करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से सिंपल पड़ेगा। तो देख लिखा हुआ है यहाँ पे, तो साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स RHS में दिया हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो साइन इनवर्स 3 अब लिया हुआ है मैंने साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो RHS में आपको x इक्वल टू, अगर हम यहाँ से x निकालना चाहें तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा, x इक्वल टू अगर हम निकालना चाहें तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा साइन, मतलब साइन थीटा, सॉरी, ये है आपका साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो ये आया हुआ है x इक्वल टू साइन थीटा, गॉट इट। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा था, तो साइन थीटा की जगह आपका आ जाएगा ये साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब ये जो आपका फार्मूला बन रहा है साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा का फार्मूला बन रहा है, ये साइन 3 थीटा इक्वल टू यही होता है आपका साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, बट तो इसकी जगह यहाँ पे हम लिख देते हैं, यही देखो लिखा हुआ है साइन इनवर्स एज इट इज़ रहा आपका साइन 3 थीटा, साइन से साइन इनवर्स से साइन हट जाता है आपका, 3 थीटा यही हो जाता है। उसके बाद हम थीटा की वैल्यू अगेन रिपीट कर देते हैं, वापस कर देते हैं। जैसे यहाँ से मैंने निकाला हुआ था साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो ये चीज़ यहीं पे आ जाएगी, 3 थीटा लिखा हुआ है, थीटा की जगह आपका आ जाएगा 3 साइन इनवर्स x, बट यही आपका दिया हुआ है LHS में, देखो यही आपका दिया हुआ था LHS में, तो वही आपका आ गया, वापस आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में जिस तरीके से लिखा हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है आपका, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। उसके बाद ये क्लोज इंटरवल दिया हुआ है x बिलोंग 1/2 1, ये इसकी रेंज है, गुड। उसके बाद यहाँ से आते हैं, मैंने इसका लिया हुआ है RHS, इसका भी पार्ट ले लिया है, इसका भी जब मैंने RHS पार्ट लिया हुआ है, आप RHS पार्ट लोगे, RHS पार्ट में इस तरीके से लिखोगे RHS, और RHS के बाद आप यहाँ पे लिखोगे साइड से x इक्वल टू कॉस थीटा, x इक्वल टू कॉस थीटा, लेट x इक्वल टू कॉस थीटा। आप जब कॉस थीटा यहाँ पे रखोगे तो कॉस इनवर्स 4x, कॉस x की जगह आप कॉस रखोगे तो कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये इस तरीके से आ जाएगा। ये भी किसका फार्मूला है आपका, कॉस 3 थीटा का, ये कॉस 3 थीटा का फार्मूला बन रहा है। उसके बाद कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा। अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू वापस करें तो ये आ जाएगा, थीटा यही रहेगा, कॉस इधर आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स x बचेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है, 3 एज इट इज़, थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, तो ये आ गई कॉस इनवर्स x।
गॉट इट। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इस तरीके से, ये लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। वट इसकी भी हम क्या करते हैं, आरचेस साइड लेते हैं। आरचेस साइड जब लेते हैं तो ये आ जाता है आपका आरएचएस साइड लेते हैं तो ये आता है आपका tan इनवर्स आरएचएस साइड नहीं, इसकी सॉरी एलएचएस साइड ली गई है। tan इनवर्स, क्योंकि ऐसी साइड हम लेते हैं जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, जिसमें हम कोई फार्मूला पुट कर सकें, ठीक है, ऐसी साइड लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा आगे हम स्टार्ट करते हैं इसी तरीके से। तो ये लिखा हुआ है आपका एल एच एस में गिवन है, एल एच एस में लिखा हुआ है आपका एल एच एस में गिवन है, लिखा हुआ है आपका एल एच एस में tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। जैसा कि यहाँ पे फार्मूला गिवन है आपको लिखा हुआ है, उसी तरीके से फार्मूला चूँकि इससे मैंने करवाए हुए हैं तो tan लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो वैसे ही ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2/11 प्लस हो जाएगा 7/24, 1 माइनस 2 इंटू 7/24, इस दोनों का सम किया गया है यहाँ पे, और उसके बाद नीचे सॉल्यूशन किया गया है, सॉल्व किया गया है। तो ये आपका आ जाता है tan इनवर्स 1/2, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे भी क्वेश्चंस करते रहेंगे। दिया हुआ है 4 क्वेश्चन सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन में आपका है दिया हुआ है। तो इसकी हमने एल एच एस ली हुई है, जिस तरीके से मैंने बताया हुआ था उसी तरीके से करेंगे इसको भी। एल एच एस ली हुई है तो लिखा हुआ 2 tan इनवर्स। तो ये आपका 2 tan इनवर्स एक्स का एक फार्मूला होता है जो कि आपको गिवन है यहाँ पे, ये इस तरीके से गिवन है 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इस वाले टर्म को सॉल्व किया गया है, सिर्फ इसको ऊपर वाले को, इसको एज इट इज़ लिखा गया है, इसको एज इट इज़ नीचे तक लाया गया है। उसके बाद जब ये ऐसे आ जाता है आपका तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फिर से फार्मूला लगा दिया गया है और उसको सॉल्व कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें ऐसी लिखा हुआ है ये कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम कोई यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जैसे जिससे हमारा ये बाहर निकल आए। तो हम इसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू हम इसमें साइन थीटा रखेंगे, सॉरी x इक्वल टू tan थीटा रख देते हैं। अगर हम x इक्वल टू tan थीटा रख देते हैं यहाँ पे तो ये आपका आ जाता है, ठीक है। x इक्वल टू tan थीटा रखते हैं, x इक्वल टू tan थीटा रखते हैं तो 1 प्लस लिखा हुआ है इसमें हम x इक्वल टू tan थीटा रखते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऊपर वाला ही है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है tan थीटा और tan इनवर्स sec, इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यू नो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा का अगर हम रूट लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया गया है sec स्क्वायर थीटा का रूट लेते हैं, अगर ये रूट में लिखा हुआ है तो रूट लेंगे, तो रूट लेते हैं तो sec थीटा आ जाता है sec थीटा माइनस 1/tan थीटा, ठीक है। इसी तरीके से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। फिर से इसको ओपन कर देते हैं 1 माइनस को, इसमें देखो लिखा हुआ है ये, इस तरीके से हम इसको फिर से ओपन करते हैं। अगर चाहो तो आप इसको समझ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, इस तरीके से ये लिखा हुआ है, उसी तरीके से हम इसको करते हैं। ये लिखा हुआ है 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो और ये 1 पहले से ही है तो इसके आगे माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे तो ओपन करेंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका इससे,
ठीक है, नीचे साइन थीटा चल ही रहा है आपका, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाता है, अगर 2 थीटा होता तो थीटा होता। ऐसे यहाँ पे नीचे भी अगर हम इसको साइन थीटा को सॉल्व करेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, बिकॉज कॉस टू थीटा का ये फॉर्मूला लगाया गया है। कॉस टू थीटा अगर 2 थीटा होता है तो थीटा आ जाता है, अगर थीटा होता है तो थीटा बाई 2 आ जाता है। तो इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बाद में कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये स्क्वायर से इसका ये साइन थीटा कैंसिल आ जाएगा, केवल साइन थीटा बाई 2 ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा कॉस थीटा बाई 2। गॉट इट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। जब कॉस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 कॉमन बचेगा तो आ जाएगा टेन थीटा बाई 2, टेन से ये इन्वर्स हट जाएगा, 1/2 टेन इन्वर्स एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे हम, और बाकी क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। इसके आगे मिसलेनियस में है, वो भी आप इसी तरीके से ही करोगे। अगर कुछ डिफ़िकल्टी होती है तो हम आगे के वीडियोज़ में उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ।